हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 2019 BGS 2006 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो टर्म है हमारे पास मेंटेनेंस, वो डिफाइंड नहीं है कोड में। ये टर्म जो है ये नहीं की जानी चाहिए नैरोली कंस्ट्रूड, मतलब कि लिमिटेड नहीं होनी चाहिए सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर तक। ये इंक्लूड करता है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, एड, सपोर्ट एंड असिस्टेंस, जो कि एक पर्सन को ज़रूरत है उसके जीने के लिए। ये वेरी करता है जो पोजीशन है और जो स्टेटस है किसी भी पर्सन का। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि मेंटेनेंस डिफाइंड नहीं है कोड में। जो उसका जनरल मीनिंग है वो हम बताएंगे कि सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, जो जीने का उसका तरीका है किसी भी स्पाउस का, नेसेसरीज की सप्लाई जैसे कि मेडिसिन है या कोई और आपके पास जैसे विमेन का सैनिटरी हेल्थ है, एड जो अगर किसी को कोई बीमारी है, सपोर्ट करना उस पर्सन को या फिर असिस्ट करना जो उसको जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि किसी भी पर्सन को कुछ मेडिकल कंडीशन होती है तो नर्स वगैरह के भी सपोर्ट लेना पड़ता है, 24/7 सपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी जो है स्पाउस पे करेगा। ये वेरी करता है क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है पर्सन की। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 125 का जो है कोड का, वो फॉलोइंग है। पहला आ गया जो रेमेडी है 125 के अंडर, वो स्पीडियर है, मतलब वो जल्दी डिस्पोज ऑफ होगी। इकोनॉमिकल है, मतलब कम खर्चा होगा। देन द रेमेडी जो इन्फोर्स की जाती है सिविल कोर्ट्स के द्वारा, तो ये बेनिफिशियल होगी नीडी पर्सन्स के लिए। फिर आ गया सेकंड हमारे पास, ये एम करती है प्रिवेंट करने में डेस्टिट्यूशन और वेग्रेंसी जो लीड करते हैं कमीशन ऑफ क्राइम को। डेस्टिट्यूशन और वेग्रेंसी का यहाँ पे मतलब है हेल्पलेसनेस। जैसे कि कोई एक पर्सन है, ए और बी हमारे पास हस्बैंड और वाइफ हैं। ए हस्बैंड लगा लीजिए, अब बी को वाइफ लगा लीजिए। हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, अब जो वाइफ है वो सड़क पे आ गई है, उसके पास फूड नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, उसके पास शेल्टर नहीं है, तो अब क्या करेगी? अगर क्वालिफिकेशन नहीं है खुद कमाने की, अगर अनेबल है कमाने के लिए, तो ये कोई क्राइम करेगी जिसकी वजह से, जैसे आप थेफ्ट लगा लीजिए, कोई थेफ्ट करेगी, उसने किसी का खाना चोरी कर लिया, तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जो है हमने सेक्शन 125 को कोड के अंदर डाला है। स्कोप क्या है? ये जो प्रोविजंस हैं ये फुली डिटरमाइन नहीं करते हैं जो स्टेटस है पर्सनल राइट्स का पार्टीज का। कोर्ट जो है वो नहीं लेगा, वो लेगा प्राइमा फेसाई व्यू फैक्ट्स का, मतलब ऊपर से फैक्ट्स देखेगा और इसको ज़रूरत नहीं है डिटेल्स में जाने की मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। तो बेसिकली ये अडल्ट्री वगैरह के केसेस में होता है कि अडल्ट्री जो है कमिट की गई है या क्रुएलिटी जो है कमिट की गई है, ये जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कोर्ट नहीं जाएगा। मेंटेनेंस की अलग से एप्लीकेशन फाइल होती है और वो इस तरीके से डिसाइड होती है कि स्पाउस कितना एबल है खुद को मेंटेन करने के लिए। जो प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं सेक्शन 125 से 128 में, वो एप्लीकेबल है सारे के सारे पर्सन्स को जो बिलोंग करते हैं सारे रिलीजन से, और कोई रिलेशनशिप जो है पर्सनल लॉ का पार्टीज़ का उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे पास जो प्राइमरीली बात की जाती है वो मुस्लिम वेमेन की जाती है, क्योंकि मुस्लिम्स के जो है हमारे पास अलग से लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं है मेंटेनेंस का, तो वहाँ पे भी जो है सेक्शन 125 हमारे पास अप्लाई होगा। अब मुस्लिम वुमेन की जो पोजीशन है इस प्रोविज़न को लेके, वो जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में, लेकिन यहाँ पे स्कोप में आ गया है कि सारे के सारे रिलीजन्स पे अप्लाई होगा। ये एक सेक्युलर प्रोविज़न है हमारे पास। फिर आ गया कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 जो है वो प्रोवाइड करता है कि फॉलोइंग पर्सन्स एंटाइटल्ड होंगे क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस अगर वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए खुद को। तो पहला आ गया इसमें वाइफ ले सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 अगर एक वाइफ अनेबल नहीं है मेंटेन करने के लिए खुद को, वो क्लेम करेगी मेंटेनेंस। जो एक्सप्लेनेशन बी है हमारे पास सेक्शन 125 का, वो डिफाइन करता है वाइफ को कि ये इंक्लूड करेगी डिवोर्स्ड वाइफ जिसने जो है दूसरी शादी नहीं की है। तो पहला आ गया एक वाइफ।
फर्स्ट पॉइंट। फिर जो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए वो क्लेम करेगी मेंटेनेंस। तीसरा आ गया डिवोर्स्ड वाइफ भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस जिसने दूसरी शादी नहीं की है। दस ये सिर्फ एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो स्टेट करती है कि इवन डिवोर्स्ड वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है, अपार्ट फ्रॉम जो लीगली वेडेड वाइफ होती है जो डिवोर्स जिसका नहीं हुआ है। वाइफ जो है वो किसी भी एज की हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। फिर आ गया हमारे पास सेकंड माइनर चिल्ड्रन। एक माइनर जो एक्सप्लेनेशन ए हमारे पास जो है सेक्शन 125 का, उसके अकॉर्डिंग एक माइनर का मतलब है एक पर्सन जिसने अटेन नहीं की है मेजॉरिटी एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जो कि हमारे पास 18 ईयर्स है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, कि मेजर पर्सन 18 ईयर्स का है और माइनर बिलो 18 है। एक माइनर चाइल्ड वेदर वो लेजिटिमेट है मतलब जायज़ है या इलेजिटिमेट है मतलब नाजायज़ है, वेदर वो मैरिड है उसकी शादी हो चुकी है या फिर वो अनमैरिड है अभी तक शादी नहीं हुई है, वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपने फादर से या फिर अपनी मदर से अगर वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने में। इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है, फादर लाइबल है मेंटेन करने के लिए उसको अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को। ये आ गया हमारे पास प्रोवाइजो टू सेक्शन 125। इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको इंटरव्यू में जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है तो कौन लाइबल होगा उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे आप जवाब देंगे कि जो पहली लाइबिलिटी होगी वो उसके हस्बैंड की होगी, लेकिन अगर हस्बैंड जो है अनेबल है, उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है उसको सपोर्ट करने के, तो जो है फादर भी लाइबल होगा अगर वो माइनर है। अगर वो माइनर नहीं तो फादर लाइबल नहीं होगा। फिर आ गया थर्ड हमारे पास मेजर चिल्ड्रन। अगर एक चाइल्ड वो लेजिटिमेट है या फिर नहीं है, मतलब दोनों ही इंक्लूड होंगे, वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अटेन करने के बाद मेजॉरिटी, अगर वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए किस रीज़न की वजह से, उसको कोई फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी है या फिर उसको कोई इंजरी है। हाउएवर एक मैरिड डॉटर जो मेजर है वो क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस जो है अंडर सेक्शन 125। फोर्थ आ गया हमारे पास पेरेंट का। फादर या मदर जो अनेबल है खुद को मेंटेन करने के लिए वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस अपने सन से या फिर डॉटर से। ध्यान रखिए यहाँ पे डॉटर भी इंक्लूडेड है और इसके लिए एक स्पेशल केस है जो हम आगे पेरेंट्स वाला पोर्शन करेंगे, उसमें डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 125 जो है वो क्लैरिफाई नहीं करता है कि वेदर फादर और मदर जो है वो इंक्लूड करते हैं अडॉप्टिव फादर या अडॉप्टिव मदर या नहीं। हाउएवर सेक्शन 3 सबसेक्शन 20 जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि फादर जो है वो इंक्लूड करेगा अडॉप्टिव फादर। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस भी क्लियर है अडॉप्टिव फादर का कि वो भी इंक्लूड किया जाएगा। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि कौन ग्रांट कर सकता है मेंटेनेंस। इसमें आ गया हमारे पास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दैट इज JMIC जो है, ये हमारे पास प्री का भी क्वेश्चन है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है ऑर्डर करने के लिए एक पर्सन को कि वो मंथली अलाउंस दे सकता है मेंटेनेंस के लिए। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा जो फादर को एक मैरिड फीमेल चाइल्ड की मेंटेनेंस के लिए जब तक वो जो है मेजॉरिटी ऑब्टेन नहीं कर लेती है, अगर उसका हस्बैंड जो है पोजेस नहीं करता है सफिशिएंट मींस। ये हमने जो है पहले भी किया था और ये लाइन जो है हमने कंक्लूजन में भी डाली है। अब इस आंसर में जो है 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। बहुत कम स्टेट्स हैं जिन्होंने मेंटेनेंस को डायरेक्टली 2 ही स्टेट्स हैं जैसे हमने देखा हरियाणा और बिहार, जिसमें मेंटेनेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंटेनेंस क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए। उसमें आप इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो है सबसे मेजर पोर्शन होता है वाइफ का, कि वाइफ को मेंटेनेंस के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं हमारे पास। दूसरा आता है इसमें मुस्लिम वाइफ का। मुस्लिम वाइफ का स्टेटस क्या है 125 के अंदर, वो भी डिटेलिंग में करेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास वो होता है पेरेंट वाला क्वेश्चन कि क्या डॉटर से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है। तो ये मेजर 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो मेंटेनेंस के पोर्शन से पूछे जाते हैं। हालांकि अगर आपके पास मेंटेनेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थियोरी बेस्ड आता है, तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया है। अगेन अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे, जैसे सिर्फ इंट्रो में मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, चारों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद सीधा कंक्लूड कर देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव स्कोप आप जो है
हटा सकते हैं अगर वो 5 मार्कर क्वेश्चन है तो। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।